हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइस, अचानक से मार्केट में एक न्यूज़ आया कि ट्रम्प का जो टैरिफ हम लोगों पर लगाया है वो कोर्ट उसको डाउन कर सकता है। तो उसके बाद अचानक से मार्केट में रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले समझेंगे 19 फरवरी को जो मार्केट में एकदम सडन फॉल हुआ। मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था, पैनिक सेशन में बाय करना है नीचे की साइड में 60,856 से लेके 60,656 तक की रेंज में आपने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करने का प्लान करना है। उसके बाद सेम एग्जैक्टली यही हुआ। मार्केट में धीरे धीरे उसी तरीके से नीचे बाजार को लेकर आया है। ये देखो, जब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जब कभी एक्सपेक्टेड लेवल्स के थ्रू, पैटर्न के थ्रू अगर इस तरीके से गिरता आता है बाजार, तो जो यू टर्न होगा वो परफेक्ट लेवल से होगा, जहाँ पर एक कोई ना कोई सपोर्ट परफेक्टली काम कर रही होगी। तो यहाँ पे ये सपोर्ट काम कर रही थी, इसलिए ये वाला लेवल काम करा है, क्योंकि वो रेस्पेक्टिवली उसको उसी फॉर्मेट में चलाता हुआ आ रहा था जिस फॉर्मेट में मार्केट चलता है। तो गाइस, क्लियर कट है यहाँ पर कि मार्केट में जब कभी कोई भी सपोर्ट काम करता है तो उसके पीछे का लॉजिक हमेशा यही होता है कि वो मार्केट बड़ा रेस्पेक्टिवली उस पैटर्न को फॉलो करता हुआ आता है। तो डेट्स द रीज़न ये यहाँ से रिवर्स हुआ। और उसके बाद अब देखो, वापस से रिकवरी हुई मार्केट में। सुबह मॉर्निंग से जो रन हुआ उसमें क्लियर कट था कि फर्स्ट 5 मिनट के अंदर ही बायर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा था कि कल का जो पोजीशन लोगों ने काटा उसका भी प्रेशर बना, नया पोजीशन बनाया उसका भी प्रेशर बना। तो उसकी वजह से एक सडन रिकवरी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ पे वापस से 61,161 के आसपास हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये फिगर एक फैंसी फिगर है। तो फैंसी फिगर के पास आने का मतलब हमेशा एक ही चीज़ होता है। अगर जब कभी मार्केट में फैंसी फिगर पे क्लोज होता है तो इसका मतलब विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स यू विल सी द वेरी बिग मूवमेंट इन द मार्केट। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने वही सेम सिस्टम को फॉलो करना है। 61,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। बाजार इसके ऊपर अगर रुकता है, 15 से 20 मिनट इसके ऊपर अगर बाजार रुकता है, तो आपको ऊपर की साइड में बहुत ज़बरदस्त तरीके की रैली देखने को मिलेगी, जो कि रहेगी लगभग 62,456 से लेके 63,156 तक की रेंज में आपको ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में किस तरीके से हमें अपने इमोशंस को बचाना चाहिए। पैनिक सिनेरियो में उस इमोशन को कंट्रोल करके पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। 90% केसेस में जो भी न्यूज़ आता है वो आपका आएगा मंडे और वेडनेसडे के दौरान में आएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक दिन एक्सपायरी से पहले जो न्यूज़ फ्लैश होता था, अब तो एक्सपायरी चेंज हो गई। 90% पोजीशंस ना मंडे फ्राइडे को क्लोज कर दिया जाता है। उसी का रीज़न होता है कि मंडे और वेडनेसडे विल बी द गैप अप ओपनिंग डे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि मार्केट में किस किस तरीके के सिनेरियोज में आप लोगों को काम करना है। तो यहाँ पे गनर के थ्रू भी देखते हैं अगर यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे गनर के अकॉर्डिंगली अगर हम पैटर्न लगाते हैं, पहले नए वाला जो नया पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें क्लियर कट शो हो रहा है कि यहाँ पे लोअर साइड में वही सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे आप मेरा वही सपोर्ट रहेगा 60,656 से लेके 60,456 तक की रेंज में लोअर साइड में आपका सपोर्ट रहेगा। और यहाँ से ही मार्केट को यू टर्न के लिए प्लान करेंगे। हालांकि अगर आप देखोगे तो वही रेंज लास्ट टाइम भी दिया था, 60,856 से लेके 60,656 तक की रेंज। तो ये वही रेंज है। अगर आप देखोगे तो इस रेंज में ये यहीं पर आया है। हमारा टाइम्स गोल थ्योरी के अकॉर्डिंगली टाइम्स लाइन यहाँ पर ही फिट हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट हम लोगों को एक चीज़ बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो ये जो छोटा सा पैटर्न बना है ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स से कि वो बड़े पैटर्न में किस तरीके से काम कर रहा है। हमने बड़े पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया था और यहाँ पे क्लियर कट है। जब मार्केट रन हो रहा था तो मैंने क्लियर कट बताया था मार्केट ये एंगल्स पर ज़रूर एक बार रिफॉर्म करेगा। तो वहाँ से आने के बाद ये वापस से चल पड़ा है। तो ये ऑलरेडी इस एंगल पे सपोर्ट लिया है। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इस एंगल पे जो सपोर्ट होता है वो मार्केट में बाजार अगर इस रैली से चलता है तो ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाता। बट ये जो एंगल पे सपोर्ट होता है इस पे 90% केसेस में यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो जाता है और सडनली एक यू टर्न स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट स्टोरी जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको अगर देखोगे आप क्लियर कट, तो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको ये जो पूरा का पूरा टाइम्स चल रहा है, यहाँ पे टाइम्स लाइन चल रही है, ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में
एक अलग तरीके से मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है अगर आप उसी तरीके को भापोगे और देखोगे कि कैसे एक सही जो मोमेंटम होता है मार्केट में मिलता है। कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो जाए, बट गैप अप ओपनिंग होने के बाद वही लोग सोचेंगे कि मार्केट में फिर से फॉल होगा, तो मेरे अंदाजे से मार्केट में फॉल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्लियर कट एक सिग्नल है जो लास्ट में जाते जाते 45 मिनट्स में जिस तरीके का एक्शन हो रहा था उससे क्लियर कट पता चल रहा था कि लोग डर के मारे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। तो जब रिटेलर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करता है तो वहीं पे अपनी पोजीशन को डाइजेस्ट किया जाता है, तो वो ब्रोकर्स के थ्रू किया जाता है। ब्रोकर्स लोन कर कर गए हुए हैं, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि एक्चुअल पोजीशंस तो आपको नेक्स्ट डे पता चलती है कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे निफ्टी की तरफ भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी में क्लियर कट है, अगर आप देखोगे मैंने अभी क्लियर कट बताया कि पैनिक सिनेरियो में बाय करना है, आपने बैंक निफ्टी में शॉर्ट की साइड प्लान नहीं करना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी बैंकों में जिस तरीके से चाल रही थी, निफ्टी के कुछ काउंटर्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी और यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 25,770 से लेके 25,847 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर बाजार उसके ऊपर चलता है तो हम लोग ऊपर की साइड में प्ले करेंगे और नीचे की साइड में पैनिक सिनेरियो में हम लोग बाय करने का प्लान करेंगे, जो कि रहेगा 25,447 से लेके 25,370 तक की रेंज में हम लोग उसको लॉन्ग करने का प्लान करें। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और फिर वापस से मार्केट रिकवर करता है तो इसका मतलब ये बड़ी मोमेंटम साइड हो सकती है। और साथ ही साथ एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट नियर है तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे वोलेटाइल सेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कैन थ्योरी अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से ये मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये गवर्नेंस स्टोरी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट है कि आपको एक पूरा का पूरा कंप्लीट साइकिल देखने को मिलेगा, राइट। तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट साइकिल देखने को मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे क्लियर कट है कि यहाँ से नया साइकिल बनने का उम्मीद है। तो यहाँ से नया साइकिल किस तरीके से बनेगा तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ से नया साइकिल जो बनेगा उसमें क्लियर कट है कि आप लोगों को वही सेम लेवल्स आए हैं। तो ये थोड़ा था आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ये टूल मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, आई डोंट नो। मैं इसको पिछले 8 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ। तो अभी इस टूल के अकॉर्डिंगली भी वही उसी तरीके के लेवल्स निकल के आते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही लेवल आपको देखने का मिलेगा 25,770 से लेके 25,847 तक की रेंज विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको वही लेवल देखने को मिलेंगे 26,247 से लेके 26,370 तक की रेंज आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। मार्केट में ऐसे बहुत प्लेयर हैं जो डीप नॉलेज रखते हैं, बट एक्चुअल में जब ट्रेडिंग का टाइम आता है तो वो फियर एंड इमोशंस की वजह से वो एक परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। अगर आप इस प्रॉब्लम से सही में छुटकारा पाना चाहते हो सो आई suggest you don't believe on so much in chart, just try to find the logics and pattern जो बार बार रिपीट हो रही है। और लास्ट में 45 मिनट्स के पास जब मार्केट होता है तो वहाँ पे एक्शन देखना चाहिए आप लोगों को कि किस तरीके से पोजीशंस क्रिएट की जा रही है। तो यहाँ से क्या एक आपको फिलोसफी सीखने को मिलेगी कि अगर मार्केट में वाकई में आप लोगों को अपना इम्प्रूवमेंट करना है और अपना जो स्किल है ट्रेडिंग का स्किल है उसको अगर आप ग्रैब करना चाहते हो सही तरीके से तो परफेक्टली लॉजिक्स पर काम करना सीखो। मार्केट में जल्दबाजी मत करो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी 1 करोड़ की कैपिटल को 10 करोड़ कर सकते हैं या 1 लाख की कैपिटल को 10 लाख कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत 1 लाख से करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये जर्नी को फॉलो करना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने जिन भी लोगों के ऊपर किया है वहाँ पर वो लोग 1 लाख से 10 लाख तक पहुँच जाते हैं। अभी भी 3-4 स्टूडेंट्स ने ये किया है ये टास्क। तो वेरी सुन आई विल अपडेट दिस फॉर्मूला कि ये कैसे किया बाय जस्ट 2 सिंपल लॉजिक्स इन अ मार्केट। तो अगर आपको भी इन्हीं सब चीज़ों में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि वहीं पे मैं सारा लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ। और हाँ, एक बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि मार्केट में हर दाव आपका नहीं होता है। तो 10 में से अगर आपका दाव 6 भी चले 7 भी चले तब भी आप प्रॉफिट में होने चाहिए। तो डजेंट मैटर कि आप अगर 10 ट्रेड में से या 5 ट्रेड में से आपके 2 लूज़ हो गए तो आप उस स्ट्रैटेजी को फेल मानकर उसको ड्रॉप कर दो। You need to continue the same strategy at least 30 days और till 100 trades। तब आपको उसका मैनेजमेंट समझ में आएगा। देन यू विल सी द वन परफेक्ट थिंग कि आपको कैसे अपने पोजीशंस को मैनेज करना चाहिए और हाउ यू कैन ईजिली ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी कि
मार्केट में छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा बन सकता है। कुछ लोग भ्रमित करते हैं आपको कि बड़े पैसे से भी बड़ा पैसा बनता है। छोटे पैसे से भी बड़ा पैसा बनता है। आई एम सिटिंग हियर द परफेक्ट एग्जांपल, जिसने 50,000 से स्टार्ट किया था, फिर 1 लाख से स्टार्ट किया, फिर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस चलाए। रिसेंटली लास्ट अगस्त में मैंने एक चैलेंज चलाया था, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से मैंने वो मैनेज करके पोजीशंस को मैं आगे बढ़ता गया, तो वो एक कंट्रोलिंग ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंट्रोलिंग ऑफ माइंड सीखना चाहते हो, तो अप्रैल में मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, टेलीग्राम लिंक के अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मिस नहीं करना है। वाकई में इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग प्लान दूंगा कि कैसे मार्केट में एक सिंपल लॉजिक से सिंपल एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे जाना है और उसको 100 ट्रेड्स तक अप्लाई करना है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल शॉक इट कि किस तरीके से उसका रिजल्ट आएगा। और एक चीज आपको समझ में आएगी, इतना आसानी से पैसा बनता है ना, आप जीवन में कभी सोच नहीं पाए होंगे। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हो तो ही आना, अदरवाइज मत आना। यहाँ पे आपको चार्ट और पैटर्न्स नहीं सिखाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लॉजिक्स एंड रिपीटेशंस ऑफ लॉजिक्स की किस तरीके से किस टाइम पर कैसे काम करना चाहिए, सिर्फ ये सिखाया जाता है। 5 से 6 दिन का ये प्रोग्राम होता है, जिसमें हम सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। 2-3 चीज़ें सिखाते हैं, उसी के ऊपर बार बार फोकस किया जाता है। 2 इज स्टॉक सिलेक्शन, 1 इज एग्जीक्यूशन पार्ट। तो ये बड़ा क्लियर कट फंडा है। अगर आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।